जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रतिमा आंटी दिल्ली से। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है मेरा कि आज मैं जब ऑफिस में सत्संग सुन रही थी तो सेम अभी 2 दिन सैटरडे की बात है संगत जी। मैं ना अपने बेटे को लेके गई थी टेस्ट करवाने के लिए। तो सैटरडे में टेस्ट करवाने गई और फ्राइडे को मेरे बेटे की रिपोर्ट आई जिसमें बेटे का लीवर इन्फेक्शन निकला। उसकी वजह से बेटे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। आज क्या हुआ संगत जी, आज मंडे है। जब मैं लंच में सत्संग सुन रही थी, मैं लंच टाइम करते टाइम ना संगत जी दिन में ऑफिस में थोड़ा सा सत्संग सुन लेते हैं, जितना मतलब टाइम मिलता है मुझे उस हिसाब से सत्संग सुन लेती हूँ। तो मैं उस टाइम सत्संग सुन रही थी संगत जी। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने सत्संग चालू किया, सत्संग में आंटी जी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करी। सॉरी संगत जी। तो सेम मेरे बेटे वाला सत्संग शेयर कर रही थी कि उनका भी एक बेटा है और उनको बेटे को सेम प्रॉब्लम हुई थी जो मेरे बेटे को हुई है। जैसे ही मैंने सुना मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब ये तो मेरे बेटे से रिलेटेड सत्संग है। तो मैं एकदम चौंक गई संगत जी। मैं थोड़ी देर तक ना इधर क्या हुआ ना संगत जी कि मेरे ना पापा कैंसर से एक्सपायर हो गए 2017 में। तो वो जो अंकल जी थे सत्संग में बता रहे थे कि उनके पापा मतलब उनके पापा भी कैंसर से एक्सपायर हो गए। और वो मतलब सेम ही सत्संग था, क्योंकि मैं ना कुछ टाइम पहले सोच रही थी संगत जी कि हाँ, काश 2017 से पहले मुझे कृपा मिल गए होते ना तो मेरे पापा की जान नहीं जाती, मेरे पापा बच सकते थे कैंसर। क्योंकि गुरुपा तो हर हर कष्ट का निवारण कर देते हैं संगत जी। तो मेरे मन में भी वही आ रहा था कि काश मेरे पापा होते और मतलब अगर गुरुपा मुझे 2016 या 17 में मिल गए होते तो मेरे पापा बच जाते। संगत जी, जब आज वाले सत्संग में जब उन्होंने बेटे का रिलेटेड सत्संग शेयर किया, उसके बाद जैसे उन्होंने बोला ना कि उनके फादर एक्सपायर हो गए कैंसर की वजह से संगत जी, सेम टू सेम उन्होंने वही वर्ड बोले जो मेरे मन में चल रहे थे कि 2017 से पहले मुझे गुरुजी क्यों नहीं मिले। सेम उन्होंने भी वही बोला कि काश उस टाइम पे गुरुजी मिल गए होते तो मेरे पापा जिंदा होते। संगत जी, मैंने फट से सत्संग रोका वहीं पे, क्योंकि मैं एकदम हैरान हो गई कि ये तो जो मतलब मेरे मन में कुछ टाइम पहले चल रहा था वही सत्संग में आ रहा है। और जो मैंने अपने बेटे के टेस्ट करवाए वही सत्संग में आ रहा है। मैं एकदम चौंक गई और मैंने वहीं के वहीं सत्संग को रोक के अपनी मम्मी को फोन लगा दिया। मम्मी, मैं तो जो सुन रही हूँ सत्संग उसमें तो वही है जो मैं मेरे साथ हो रहा है। संगत जी, मुझे नहीं पता। हाँ, बहुत टाइम्स की वजह से ब्लैक मैजिक की वजह से ना संगत जी मेरे कोई काम नहीं बन रहे थे। काफी टाइम से परेशान तो चल ही रही हूँ मैं, अपने सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरपा धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं और ये परेशानी पता नहीं कब तक रहेगी संगत जी, कि जो भी काम करती हूँ ना लास्ट में आके नहीं होना होता है उसको। बहुत टाइम से परेशान थी, कोशिश कर रही थी काम करने की बट नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन की थकान होने के बाद शाम को रिजल्ट कुछ भी नहीं होता था। ऊपर से बॉस की डांट सुन के घर पे आना बहुत अजीब लगता था संगत जी, जिससे काफी मतलब एकदम माइंड ना सेट हो जाता था कि क्या करें क्या नहीं करें, किस वजह से काम नहीं हो रहा है। कुछ टाइम से संगत जी अभी श्राद्ध, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो कृपा के मैसेज भी आ रहे थे कि श्राद्ध में तुम्हारे जो पितर हैं वो तुमसे गुस्सा हैं, तो तुम अपने पितरों के लिए जो गुरुपा ने बताया था कि कुछ नहीं हो सके तो थोड़ा मतलब जैसे 5 या 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट हो गया, नमकीन या कोई जूस वगैरह, वो सब इसमें श्राद्धों के टाइम पे दान कर दें। संगत जी, कर तो रही हूँ मैं लगातार जो मेरे से बन पड़ता है वो। लेकिन आज काफी टाइम के बाद यानी कि 2-4 महीनों के बाद आज जाके मेरा काम
थोड़ा-सा स्टार्ट हुआ है संगत जी, उसके लिए कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुपा। वैसे तो गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते ही हैं। मुझे वो गुरुजी की गाड़ियाँ ऑफ़िस जाते टाइम, आते टाइम दिखती हैं संगत जी। कभी-कभी मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हो जाते हैं। पर ये है संगत जी, जैसे ही काम होता है ना, मैं गुरुजी को नहीं भूलती। इतने अच्छे-अच्छे मोनिका आंटी के सत्संग आते हैं, इतने अच्छे से मोनिका आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उनको गुरुपा से टेलीपैथी होती है, हर चीज़ उनको पता चल जाती है कि अब ये होने वाला है, ऐसा होगा। जबकि संगत जी वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी बिज़ी नहीं रहती। उसके बाद भी वो रोज़ गुरुपा का शुकराना करके सोते हैं। उन्होंने आज खुद बताया कि गुरुपा से जुड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ संगत जी, जो कि हम तो उनके ना के बराबर ही कर पाते हैं। वो बता रही थी कि वो पूरी-पूरी रात जग के गुरबानी सुनना, सत्संग सुनना, शिव पुराण सुनना, अमृत वेला करना, उसकी दाल बख्शी है गुरुपा ने उनको। और मोनिका आंटी जब सत्संग शेयर करती हैं, थोड़ी देर पहले मतलब जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी उससे पहले मुझे थॉट भी आया कि उनके सत्संग ना अच्छे लगते हैं, जब वो बताती हैं अपने बारे में कि मुझे गुरुपा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बहुत अच्छा लगता है सुन के संगत जी। मन करता है हम भी सत्संग करें, हम भी टाइम निकाल के अमृत वेला करें, और ऑफिस की थकान की वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। उसके लिए गुरुपा से माफ़ी माँगूँगी, गुरुपा कैसे भी कोशिश करा के मुझे अमृत वेला जगाओ। मैं भी आपकी अमृत वेला करना चाहती हूँ, मैं भी शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी आपके चरणों में सेवा करना चाहती हूँ गुरुपा। कुछ ना कर सकी तो थोड़ा बहुत ही सही, धीरे-धीरे स्टार्ट करूँगी तो शायद आदत हो जाएगी गुरुपा। और जो कुछ भी इस सत्संग में मेरे से भूल चूक हुई हो, उसकी माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो। गुरुपा ने मुझे बोला था मोनिका आंटी ने, सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, मोनिका आंटी ने ये भी बताया था कि उनको अमृत वेला का 41 डेज़ का गुरुपा ने टाइम दिया था। लेकिन वो कब से अमृत वेला कर रही हैं और कब कितने दिन तक करा है उन्होंने और लगातार कर ही रही हैं, उनको भी नहीं पता कि उनको 41 डेज़, सॉरी संगत जी, उनको 41 डेज़ हुए हैं या उससे ज़्यादा टाइम हो गया, उनको भी नहीं पता। बट वो अमृत वेला और जो भी गुरुजी की आज्ञा से उनको जो भी सत्संग मिलता है या जो भी गुरुपा के आदेश होते हैं उनका पालन करती हूँ। मैं भी गुरुपा के आदेशों का पालन करना चाहती हूँ। मेरी संगत जी, मेरे सत्संग में जो भी भूल चूक हुई हो उसे उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपने बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।